बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज इमरान खान की फौरी सज़ा मौतली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, जिस पर इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार किया था, उन्होंने हियरिंग की और फौरी जो मअतल करनी थी उनकी सज़ा, उसकी दरख्वास्त ही उन्होंने मअतल कर दी है। अब सवाल ये है कि जिस मुल्क में जो काजी है वो जालिम, जाबिर और वक्त की मसलहतों के ताबा हो, जिस मुल्क में सहाफ़ी की सहाफ़त अशराफिया के मरातों पर ही पलती हो, जिस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे अपनी माँ, बहनों, बेटियों को सड़कों पर घसीटते हों, जिस मुल्क में रोज़ाना की बुनियाद पे चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पमाल होता हो, जिस मुल्क में कौम की बेटियों के सरों से चादर उतारी जाती हो और उनके जिस्म से कपड़े उतार कर उनकी बेहुदा वीडियो बनाई जाती हो, जिस मुल्क में करप्ट, जाबिर, जालिम लोग एहतसाब से बचने के लिए NRO 2 ले लेते हों, वहाँ आप इंसाफ की तवक्को कैसे कर सकते हो? उस मुल्क में, उस जगह पे, उस कौम को इंसाफ की तवक्को करना ही बड़ा मज़ाहिका खेज़ है। अब हम मिन हैसुल कौम बहुत ढीठ हो चुके हैं। हमारे अंदर तो इज़्ज़त नफ्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब एक शख्स एक बंदे पर, एक जज पर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है तो असूलन तो उस जज को खुद ही अपनी जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। उस जज को अपनी जगह किसी और को भेज देना चाहिए। जिस तरह आपने देखा होगा कि PDM के जब भी किसी जज पर एतराज़ उठाती थी, वो जज खुद ब खुद साइड पे हो जाता था। लेकिन आमिर फ़ारूक अपनी मिसाल आप है। उन्होंने कहा केस तो मैं ही सुनूंगा, और आगे से वो एक इस्तदा की गई थी कि इमरान खान का केस डेली बेसिस पर सुना जाए, क्योंकि ये एक साबका वज़ीर आज़म है, एक इम्पॉर्टेंट केस है। लेकिन आमिर फ़ारूक की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी और बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी, इसलिए उन्होंने कहा मैं तो केस नहीं सुन सकता और अब मैं 5 दिन बाद ही केस सुनूंगा। हाँ, अलबत्ता नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे कानून के साथ मजाक हो रहा है या कानून को ही मजाक बना दिया गया है। आप हमारे मुल्क में फैसले देख लें। आज जो है सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी आपके मातहत अदालतें जो है, जैसे कि दिलावर साहब के बारे में उन्होंने बात की कि आपका ही हुक्म नहीं मानती हैं, और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमारा कानूनी निज़ाम तबाह हो जाएगा। क्या कानूनी निज़ाम तबाह हो जाएगा या हो चुका है? जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया था कि 14 मई को इलेक्शन होंगे और उसके बाद आज तक वो इलीगल जो है सेटअप पंजाब और KPK में कायम है, तो क्या ये सबूत नहीं है कि हमारा जो कानूनी और अदालती निज़ाम है वो तबाह हो चुका है? आज वुकला को अपनी जान के लाले पड़े। वो वुकला जो इमरान खान का केस लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें लाइफ थ्रेट्स हैं। उन पर FIA ने केसेस बना दिए, और केसेस क्या बनाए कि वो जरा जो अदालत के अंदर की गई है उस पर FIA ने केस कर दिया। यानी कि आप अब अदालत के अंदर भी जरा नहीं कर सकते हो। आपने वही पॉइंट देना है जो जज सुनने की कोशिश करे या वो लोग सुनना पसंद करें जो कि एक रिटन या स्क्रिप्टेड ऑर्डर आपके तक पहुँचा देते हैं। अब वो लोग कौन हैं? मतलब कल जो है आपने 2-3 दिन से देखा है कि इमरान खान के वकील इमरान खान से मिलने की कोशिश करें। बड़े मुश्किल से जो है उनके एक वकील ने उनसे मुलाकात की, और उसके बाद अदालती हुक्मनामे के बाद उनके बाकी वकील जब उनसे मिलने पहुंचते हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जाता है। यानी कि जेल का जो सुपरिटेंडेंट है वही मिलने नहीं देता है, जबकि ये बात जानते हुए सुपरिटेंडेंट कि अगर वो कानून या हुक्म नहीं मानता है तो उस पर तौहीन अदालत लग सकती है, उसकी नौकरी जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद उसके पीछे वो कौन सा था, वो कौन सा खुदा था, वो कौन सा फिरौन था जिसके सामने ये सारे निज़ाम, ये अदालत, ये कानून, ये फैसले कोई मायने नहीं रखते, कोई हैसियत नहीं रखते हैं। उसका इतना डर है, उसका इतना दबदबा है कि ये सब उसी का हुक्म मानने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि उसकी तरफ से इजाज़त नहीं थी कि इमरान खान से किसी की मुलाकात करवाई जाए, तो वो मुलाकात नहीं होती है।
फिर दोबारा से अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। और पिछले 15 माह में कई ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं जहां पे अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ाई गई हैं, बल्कि उल्टा अदालतों पर कहा गया है कि ये तौहीन पार्लियामेंट है जी, अदालत हमारे मामले में इंटरफेयर कर रही है, अदालत जो है वो गैर कानूनी तौर पे जी हमारे इख्तियारात पर जो है गासिब होना चाह रही है। यानी कि उल्टा आपने अदालत को ही कंट्रोवर्शियल कर दिया है। और अब सारी चीज़ों में मतलब 75 और उस मिसाल में जो हम लोग समझते आ रहे थे वो सब कुछ एक्सपोज हो गया। हम लोग ये समझते आए थे कि हमारा सिर्फ एक दुश्मन है, वो हिंदुस्तान है जिससे हम जंग लड़ रहे हैं और बहुत बेहतरीन जंग लड़ रहे हैं। पता चला दुश्मन तो हमारे अंदर ही है। हम समझते रहे कि ख़तरा तो एक ही चीज़ से है, पर पता चला ख़तरा तो इस निज़ाम से है जिसमें हम जी रहे हैं। मतलब हमें तो कभी भी करप्शन से प्रॉब्लम ही नहीं थी, हमें तो सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि जो बंदा आए ना, करप्ट बंदा, वो हमारी मर्जी का होना चाहिए। बेशक वो जितनी मर्जी करप्शन कर ले, पर बंदा हमारी मर्जी का होना चाहिए। असल में तो हमारा निज़ाम इसी बेस पर था। और आज जब वो निज़ाम एक्सपोज हो गया है तो वो सब लोग जिन्होंने कठपुतलियाँ बनाई हुई थी हम सबको, सारे निज़ाम को, सारे इदारों को, तो वो परेशान हो रहे हैं। अब यहाँ पर जब आप इमरान खान की बात करते तो आपको लगता है कि वो प्रेशराइज इमरान खान को कर रहे हैं। असल में वो खुद इतने प्रेशर में है कि उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या स्टेप लें। आपका मुल्क किस तरफ जा रहा है। आज 9 अगस्त शहबाज शरीफ ने आज जो है असेंबलियाँ डिज़ोल्व करनी है, और जब असेंबलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो फिर आपका एक निगरान सेटअप आता है, निगरान वज़ीर आज़म आता है। और आज के दिन तक आपने निगरान वज़ीर आज़म का नाम ही फाइनलाइज नहीं किया है। सिर्फ जी वो हवाओं में अफवाहें कि अभी ये आ रहा है, अभी ये आ रहा है। वो राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, मतलब उनकी ये औकात है, वो ये कह रहे हैं कि जी मेरे पास टाइम ही नहीं है, वो टाइम ही नहीं दे रहे। मतलब एक मुल्क पहले इतनी इसके और से गुजर रहा है, उसमें इतनी अदम इस्तेकाम है, आप उसमें और मज़ीद परेशानी डाल रहे हो। अब आप कह रहे हो कि जिस तरह आमिर फारूक ने कहा जी 5 दिन तक मेरे पास टाइम नहीं है, जी राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि जी अब मेरे पास टाइम नहीं है। अब जब तक उनके पास टाइम नहीं होगा तब तक जी हमारा जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम फाइनल नहीं होगा। तो आपने मुल्क में तैया कर लिया है कि सिर्फ अदम इस्तेकाम ही रखना है, और वो सारे लोग जो इसके ज़िम्मेदार हैं वो ये समझ लें कि जो ये करवा लें इसका खमियाजा आपने भी भुगतना है। मुल्क और कौम तो भुगतती रही है, इसका खमियाजा लॉन्ग टर्म में आप लोगों को भी भुगतना होगा। और इस दोबारा से इस्तेकाम इतनी आसानी से नहीं आएगा। इस आवाम ने बहुत खून दे दिए, और खून सिर्फ ये नहीं कि सड़कों पे आकर गोलियां खाकर खून दिए, वो जो खुदकुशियां हो रही है ना, वो भी खून आप ही के गले में पड़ेगा। जो भूख से, अफलास से खुदकुशियां हो रही हैं, वो लोग जो मजबूर हो गए कि अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जलावतनी की ज़िंदगी गुजारें सिर्फ इसलिए कि उनके बीवी बच्चे रात को भूखे ना सो सकें, ये सारा कुछ आपके सर पे जाएगा और आपने ही इसका खमियाजा भुगतना है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपने मुल्क को इसी तरह लेकर जाना है, क्योंकि आप जितना मर्जी भी रायता फैला लें, गन फैला लें, अल्टीमेटली स्लिप आप भी होंगे। अल्लाह हाफिज़।